हाँ जी स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एग्जाम्पल नंबर 8 हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 में से, और पेज नंबर है बुक में 137। ठीक है, इस एग्जाम्पल के जैसे ना हमें एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेंगे। जो 6.3 एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास होंगे, मे बी इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, वो बिल्कुल इसी एग्जाम्पल के बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला जा रहा है कि इन फिगर 6.33, ये फिगर नंबर 6.33 है, सी एम एंड आर एन, ये जो सी एम है और आर एन, सी एम मतलब कि ये वाली लाइन, आर एन मतलब कि ये वाली लाइन, आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, मतलब कि जो सी एम है वो इस ट्रायंगल का मीडियन है, जो आर एन है वो इस ट्रायंगल का मीडियन है। भी मीडियन वही कहानी है, याद है ना मीडियन क्या होता है हमारे पास, कि अगर हमें एक ट्रायंगल गिवन है कहीं पे लाइक दिस, ठीक है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, और इस लाइन की जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे या यहाँ से एक पत्थर फेंकेंगे, वो यहाँ पे आके गिरेगा ना। अगर एक यहाँ से लाइन आ रही है नीचे और वो बिल्कुल बी सी के यहाँ पे आके मीट कर रही है, जो कि पॉइंट है डी, और ये दोनों बराबर बराबर पार्ट है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो हम ए डी को यहाँ पे मीडियन बोलेंगे। ठीक है, तो ए डी क्या होता है, मीडियन होता है, मतलब कि मीडियन जिस लाइन के ऊपर आता है उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर सी एम मीडियन है तो ये लाइन इसके बराबर है, और ये जो आर एन है तो ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है। ठीक है, अभी हमें गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी एंड पी के ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, मतलब कि जो बड़ी बड़ी ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर, ये आपस में सिमिलर हैं। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी हमारा क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी हमारा आर के इक्वल होगा, ऐसा भी सिमिलर का मतलब है, और या फिर इनकी रेशियो इक्वल आएगी। ठीक है, फिर हमने प्रूफ क्या करके दिखाना है, हमने प्रूफ करके दिखाना है, देन प्रूफ दैट 3 पार्ट है इसके, उसमें ए एम सी जो ट्रायंगल है वो इक्वल होनी चाहिए पी एन आर के, मतलब कि ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये ए एम सी ट्रायंगल इक्वल आनी चाहिए ट्रायंगल पी एन आर के, मतलब कि इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल के। दूसरे पार्ट में सी एम ओवर आर एन इक्वल्स टू ए बी ओवर पी क्यू, ये रेशियो इक्वल आनी चाहिए। फिर सी एम बी, मतलब कि ये वाली जो ट्रायंगल बच गई वो वाली, और जो ट्रायंगल यहाँ पे बच गई ट्रायंगल आर एन क्यू ये वाली, ये भी आपस में सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब हमने इनको प्रूव करना है तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो तो काफ़ी हद तक सेम रहेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट तो आप अपने आप कर लोगे। तो फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्री लाने की वजह से मैं यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो स्टेप हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में करेंगे वही हम यहाँ पे थर्ड पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो ट्रायंगल प्रूफ करना है ए एम सी और पी एंड ट्रायंगल पी एन आर को सिमिलर प्रूफ करना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले गिवन क्या है हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी ये दोनों आपस में जो है वो सिमिलर हैं, ये यहाँ पे गिवन है हमें। ठीक है ना, ए बी सी एंड पी क्यू आर ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर की। फिर इसका मतलब क्या आ गया, एक तो इनकी रेशियो इक्वल आएगी। ठीक है, रेशियो इक्वल होने के बाद और एक हमारे पास इनकी जो है वो रेशियो साइड वगैरह एंगल वगैरह वो सब इक्वल आएंगे। तो चलिए ठीक है, इसका मतलब जो ए बी लाइन है फर्स्ट सेकंड वो इक्वल्स टू फर्स्ट सेकंड पी क्यू, फिर बी सी सेकंड थर्ड ओवर सेकंड थर्ड क्यू आर, फिर ए सी फर्स्ट थर्ड ओवर फर्स्ट थर्ड पी आर। एक तो ये रेशियो इक्वल आएगी हमारे पास। ठीक है, दूसरी बात इनके तीनों एंगल इक्वल आएंगे। अब अच्छा, हमने कौन कौन से ट्रायंगल को कौन से सिमिलर प्रूफ करना है, ए एम सी, मतलब कि ये वाले ट्रायंगल को। अब जब मैं ए एम सी ट्रायंगल को उठाऊंगा तो ट्रायंगल को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो तरह की चॉइसेस हैं। ठीक है, या तो हम सभी एंगल इनकी इक्वल प्रूफ कर देंगे, जब दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ करना होगा ना, जैसे कि ये ट्रायंगल है ए एम सी और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास, चलिए मैं जैसे बुक हमें डायग्राम रिक्वायर्ड है वैसे बना देता हूँ। ये पॉइंट है ए एम सी और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है दैट इज पी एन आर। या तो इसकी सभी की साइड की रेशियो इक्वल प्रूफ कर देते हैं हम, या फिर दो एंगल प्रूफ कर देते हैं, तीनों एंगल प्रूफ कर देते हैं, या फिर कोई भी दो साइड उठा के उसका एक एक एंगल प्रूफ कर देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है हमने, इसको ना मैं अभी यहीं पे या फिर इसको लिख लेते हैं हम यहाँ तक। ठीक है, अभी जो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है यहाँ पे स्पेस छोड़ दी क्योंकि ये हमारे काम आएगा।
नाउ इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल उठानी है जिसको सिमिलर प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल PNR, क्योंकि हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। अच्छा जी, अभी देखिए यहां से हम कोई वैल्यू उठा सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट थर्ड पॉइंट है AC और ये डिवाइड बाय PN या सॉरी PR, AC डिवाइड बाय PR, ठीक है। एक तो हमें यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा AC मिल गया, अब AC के साथ ये जो BC लाइन है ना, ये BC वाली, ये तो हमारे किसी भी काम की नहीं है यहाँ पे, या ये हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो इसी वजह से हम इन दोनों का कंपैरिजन यूज कर सकते हैं, लेकिन काम की तो AB लाइन भी नहीं है। लेकिन AB लाइन ना, अच्छा AB की लेंथ कितनी है, अगर ये पूरी 10 हो तो ये 5 5 है, तो AB की लेंथ AM का डबल है, तो मैं AB को 2 टाइम ऑफ AM लिख सकता हूँ, है ना, इसीलिए यहाँ पे स्पेस छोड़ी थी। तो अभी मैं इन दोनों के को लिखूंगा आपस में, ठीक है। इनको एक को लिखने के लिए मैं AB को लिखूंगा 2 टाइम AM डिवाइड बाय सेम हेयर यहाँ पे PQ को लिखूंगा मैं 2 टाइम PN। अब PN ही क्यों लिखना है NQ, क्योंकि इस जो ट्रायंगल चाहिए उसमें PN रिक्वायर्ड है हमें, है ना। 2 टाइम PN इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आएगा, इसको AC बाय PR के ही हम यहाँ पे कुल लिख देते हैं, तो 2 और 2 होंगे कैंसिल हमारे, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अभी नाउ यहाँ पे ना फ्रॉम 1 ये नीचे लिख लेंगे हम, ठीक है। तो AC बाय PR किसके इक्वल आ गया, AM ओवर PN के इक्वल आ गया। कहाँ से इक्वल आया, फ्रॉम 1, ठीक है। फर्स्ट में से हमने उठाया। और दूसरी बात, अच्छा अभी तो 2 रेशो बराबर आई है, कौन कौन सी रेशो बराबर आई है, एक तो AC लाइन की और एक AM लाइन की। अब या तो हमें ये लाइन इक्वल चाहिए, इसके बारे में तो कुछ गिवन है नहीं रेशो वगैरह, ठीक है, या फिर ये एंगल इक्वल आ जाए। जब उन्होंने हमें बोला था कि ये जो बड़ी ट्रायंगल है ABC एंड PQ ये सिमिलर है, ABC एंड PQ और ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो इसका मतलब एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के। तो अभी ये एंगल A और एंगल P पहले से इक्वल ये गिवन आ गया ना हमें, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको हम नेम दे देते हैं जो हमें गिवन था। चलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू एंगल P। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR की, और ये हमें गिवन था, ठीक है। चलिए अब ये साइड साइड और एंगल प्रॉपर्टी आएगी ना, इसी लिहाज से ये जो ट्रायंगल AMC ये सिमिलर है हमारी ट्रायंगल PNR की, ठीक है। बाय विच प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्योंकि हमने ये साइड एंगल साइड उठाया, यहाँ पे भी ये साइड एंगल साइड को उठाया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। अब सेकंड से पहले ना हम थर्ड पार्ट डन करेंगे, वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, बस जो जो काम आपने यहाँ पे किया वही वही काम। अब इस बार हमें ये वाइट ट्रायंगल उठानी है दोनों, ठीक है। यहाँ पे पहले हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज हमें गिवन जो है, हमें गिवन है ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। अब इसका मतलब क्या आएगा कि जो हमारी AB लाइन है वो इक्वल आएगी PQ के, और BC लाइन है वो डिवाइड बाय QR, और आगे AC लाइन ये डिवाइड बाय PR। ये सिमिलरिटी की वजह से आपस में इक्वल रहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस बार जब हमने जो जो साइड उठानी है उसमें हमें एक तो BC चाहिए, ठीक है ना। जो ट्रायंगल अभी हमें ये ट्रायंगल चाहिए, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ दो, जिन जिनको सिमिलर प्रूफ करना उनको उठाएंगे। इन ट्रायंगल, पहले कौन सी ट्रायंगल है, CMB, इन ट्रायंगल CMB एंड ट्रायंगल RNQ, ठीक है। देखिए इसमें कौन कौन सा पार्ट्स हमारे पास इक्वल आएंगे CMB में। अब यहाँ पे किसी की वैल्यू मिल रही है हमें, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये BC साइड में ट्रायंगल साइड में आ रही है ना, इस ट्रायंगल में लाइन आ रही है BC, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे BC बाय, और यहाँ पे ये थर्ड फर्स्ट है तो थर्ड फर्स्ट QR, ठीक है। अच्छा BC बाय QR की वैल्यू या तो इसकी इक्वल है या इसकी इक्वल है, हमें किसकी इक्वल रखनी है तो वो भी चेक करना पड़ेगा। जब हम इस ट्रायंगल को उठा रहे तो BC लाइन आ गई, एक हमें MC चाहिए, MC तो है ही नहीं, तो अभी ये जो BM है ये किसका डबल है, सॉरी किसका हाफ है, ये AB का हाफ है, तो AB वाली लाइन ये फर्स्ट रही। AB की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2 टाइम ऑफ BM, जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम ऑफ AM लिखा था, इस बार हम यहाँ पे लिखेंगे BC की इसकी जगह पे 2 टाइम BM डिवाइड बाय सेम PQ की जगह पे लिखेंगे 2 टाइम NQ, क्योंकि इस बार हमें NQ लाइन चाहिए, ठीक है। 2 टाइम NQ इक्वल्स टू, इसको किसके इक्वल लिखना है हमने,
बी सी बाई क्यू आर की, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड साइड है वो बी सी बाई क्यू आर है। ठीक है, ये 2 और 2 कट हो गए, इसको लिखा हमने 2। अभी इन दोनों ट्रायंगल में हम लिखेंगे बी सी बाई क्यू आर, ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया बी एम बाई एन क्यू। ठीक है, ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 2, सेकेंड क्वेश्चन में से हमने इसको उठा के लिखा है। अच्छा, दूसरी बात, क्योंकि ये दोनों बड़ी ट्रायंगल हमें सिमिलर गिवन थी पहले से, तो इस बार एंगल बी और एंगल क्यू हमें चाहिए, तो एंगल बी और क्यू आपस में इक्वल है। वो कैसे इक्वल है, एंगल बी और क्यू आपस में इक्वल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये क्यों है, क्योंकि हमें गिवन था बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में गिवन था पहले से, तो चलिए ठीक है। अब इसी वजह से देयरफॉर जो हमारी ये दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल सी एम बी, ये सिमिलर हो गई है ट्रायंगल आर एन क्यू के साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, हमारा थर्ड पार्ट हो गया, अभी हमने करना है सेकंड पार्ट। ठीक है, अभी फिर जो हमने सेकंड पार्ट रह गया उसको जो प्रूफ करना है ना, यहाँ पे सेकंड पार्ट को सी एम बाई आर एन ए बी बाई पी क्यू, फर्स्ट या थर्ड पार्ट की हेल्प के साथ ये प्रूफ होगा। देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल, मैं फर्स्ट पार्ट उठा रहा हूँ, अगर ये दोनों हमारे पास सिमिलर हैं तो यहाँ पे ना पहले हम सी एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से सी एम बाई आर एन की। ठीक है, हाँ जी, सी एम मतलब कि थर्ड सेकंड डिवाइड बाई यहाँ पे थर्ड सेकंड आर एन, ये तो आ गया। अब ये तो अपने अपने पेयर के इक्वल है, इसके इक्वल इसको लिखना है हमने यहाँ पे। ठीक है, इसको समझने के लिए आप वो वाली साइड यहाँ से उठाइए, यहाँ से वो साइड उठाइए जो ये बड़ी ट्रायंगल में आ रही हो। ठीक है, बड़ी ट्रायंगल में या तो लाइन ए बी है या बी सी है या ए सी है। तो यहाँ से देखिए, हमें ए बी नहीं मिल सकता, बी सी नहीं मिल सकता, लेकिन ए सी मिल रहा है, तो इसको फर्स्ट थर्ड के को लिख लिए ए सी डिवाइड बाई पी आर। ठीक है, हमने इसको इसके को लिख दिया। अब इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, लेकिन जो हमारी ए सी बाई पी आर है वो किसके इक्वल है। ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एरो बनाया हुआ है, ये ए सी बाई पी आर ए बी बाई पी क्यू, ये दोनों है, तो ये तीनों इक्वल, लेकिन हमने जो प्रूफ चाहिए हमें ए बी बाई पी क्यू चाहिए, तो इसलिए मैं लिखूंगा जो ए सी बाई पी आर है वो इक्वल है ए बी बाई पी क्यू की। तो बट ए सी बाई पी आर ये इक्वल आएगा हमारे पास ए बी बाई पी क्यू की। इसको लिखो 4, देयरफॉर फ्रॉम 3 एंड 4 हमारे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा सी एम बाई आर एन, ये ए सी बाई पी आर की इक्वल है, ए सी बाई पी आर इसकी इक्वल है, तो ये आपस में अपने आप इक्वल होगी, ए बी बाई पी क्यू ये आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो हेंस प्रूफ ये जो हमारी एग्जांपल थी ये कंप्लीट हो गई।